आखिर हम होली मनाते ही क्यों हैं? क्या यह सिर्फ रंग लगाने और होलिका दहन करने का त्यौहार है या इसके पीछे कोई प्राचीन विज्ञान भी है? और होली मनाने से हमारा फायदा क्या है? होली में कुछ लोगों के लिए नशा करना क्यों जरूरी होता है? आज मैं बात करूंगा कि होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, पौराणिक कथाएं क्या हैं और इसका असली संदेश क्या है। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो होली का सबसे प्रसिद्ध संबंध जुड़ा है भक्त प्रहलाद और होलिका से। कहा जाता है कि राजा हिरण्यकश्यप एक अहंकारी और असुर राजा था। वह चाहता था कि पूरा राज्य सिर्फ उसकी पूजा करे और भगवान को न माने, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। इस बात से नाराज होकर राजा हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की, उसे पहाड़ से गिराया, उसके ऊपर जहरीले सर्प छोड़े, लेकिन वह हर बार बच गया। जब इससे बात नहीं बनी तो उसने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका का सहारा लिया, जिसे वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भक्त प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। यही कारण है कि होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। यह बुराई के अंत और सच्चाई की जीत का प्रतीक है। होली का दूसरा संबंध जुड़ा है राधा और कृष्ण से। कहा जाता है कि बचपन में श्री कृष्ण जी का रंग सांवला था और वे राधा जी के गोरे रंग को देखकर चिंतित थे। तब उनकी माता यशोदा ने कहा, तुम भी राधा के चेहरे पर रंग लगा दो और वो भी सांवली हो जाएंगी। बस यहीं से शुरू हुई रंगों की होली। आज भी मथुरा और वृंदावन की होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये तो थी कुछ पौराणिक कथाएं जिनसे हमें पता चलता है कि हम पारंपरिक तरीके से होली क्यों मनाते आ रहे हैं। लेकिन अब हम जान लेते हैं कुछ वैज्ञानिक कारण कि होली मनाने के वैज्ञानिक कारण क्या हैं और इससे हमारा क्या लाभ है। आइए बात करते हैं कि होलिका दहन का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। पुराने समय में होलिका दहन में नीम, पीपल, आम इत्यादि की लकड़ियां डाली जाती थी, जिनसे निकलने वाला धुआं एंटी माइक्रोबियल गुण रखता है, जो वातावरण को कुछ हद तक शुद्ध करने में सहायक होता है। और आजकल के होलिका दहन में लकड़ियों से ज़्यादा प्लास्टिक और टायर जलाए जा रहे हैं, जिससे हम वातावरण को शुद्ध करने की जगह और दूषित कर रहे हैं। और अब बात करता हूँ होली में रंग लगाने का साइंटिफिक कारण क्या है और इससे फायदा और नुकसान क्या है। देखिए, रंगों से खेलना मानसिक तनाव को कम करता है और खुशी बढ़ाता है। ये आपसी रिश्तों में कड़वाहट कम करता है और मेल जोल बढ़ाता है। केमिकल युक्त रंगों से खुजली, रेसेज या एलर्जी हो सकती है और सिंथेटिक रंग आंखों में जलन या आंखों की रोशनी छीन सकते हैं। केमिकल वाले रंग पर्यावरण के लिए भी सेफ नहीं होते। इनसे मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण होता है। वहीं पुराने जमाने के होली में प्राकृतिक रंग हुआ करते थे, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते थे। पहले गुलाल यानी पलाश का फूल, हल्दी, चंदन, गुलाब आदि से रंग बनाए जाते थे। इनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व हमारे त्वचा के लिए औषधि का काम करते थे। इनमें हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होता था, चंदन त्वचा को ठंडी करता था और टेसु त्वचा का संक्रमण कम करने में सहायक होता था। यानी होली त्वचा के लिए फायदेमंद थी जब तक प्राकृतिक रंग होते थे। आइए अब जानते हैं कि होली खेलने का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। रंग खेलना, हंसना, गले मिलना, ये सब शरीर में एंडोर्फिन और डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो त्योहार एक साइकोलॉजिकल रीसेट बटन की तरह काम करते हैं। पुरानी दुश्मनी खत्म करना, गले मिलना, यह मानसिक शांति और सामाजिक स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। बात करते हैं कि होली में लोग भांग, मदिरा इत्यादि का सेवन क्यों करते हैं। क्या ये भी होली का ही एक हिस्सा है? तो मैं आपको बता दूं कि मदिरा, भांग इत्यादि का सेवन करना होली पर्व का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। ये लोग अपने मजे के लिए करते हैं। तो दोस्तों, होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह प्रकृति, समाज और शरीर तीनों का एक वैज्ञानिक संतुलन है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।